मनुष्य का हृदय सांसारिक मोह और बुरी प्रवृत्तियों से भरा रहता है, परंतु संतों की संगति से वो निर्मल और शुद्ध हो जाता है। संत वचन और उनकी संगति से मनुष्य के भीतर सद्गुण उत्पन्न होते हैं और जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। संसार में किसी भी साधन, यज्ञ, तप, व्रत, दान या वेद शास्त्र के ज्ञान से उतना लाभ नहीं मिलता जितना लाभ संतों की संगति से प्राप्त होता है। सत्संग के बिना सच्चा सुख, शांति और आनंद असंभव है। संतों की कृपा से ही जीवन में सही मार्ग मिलता है, जैसे बिना सूर्य के अंधकार दूर नहीं होता। सत्संग ही वो साधन है जो जन्म मरण के दुख से मुक्त कराता है और भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न करता है। सत्संग की महिमा इतनी महान है कि जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, वैसे ही संत संगति से मनुष्य के दोष दूर होकर वो दिव्य गुणों से संपन्न हो जाता है। संतों की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में संतों से बढ़कर कोई हितैषी नहीं है। उनका चित्त सदा निष्कपट, सरल और दूसरों के कल्याण में रमा रहता है। संत जन अपने मन में कभी किसी के लिए द्वेष या स्वार्थ नहीं रखते, बल्कि सबके लिए प्रेम और करुणा से भरे रहते हैं। जिनका मन निर्मल है और जिनके विचार सतपथ पर चलने वाले हैं, वही संत कहलाते हैं। संत दूसरों की भलाई करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के सभी के हित में लगे रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन लोगों ने अपने मन को संतों की संगति में लगाया है, वे ही सच्चे सुखी और सफल हैं। जैसे बुरे ग्रह राहु केतु सूर्य चंद्रमा पर ग्रहण लगाकर भी स्वयं जल जाते हैं, वैसे ही दुष्ट लोग दूसरों का अहित करने की चेष्टा करते करते स्वयं नष्ट हो जाते हैं। परंतु संत ऐसा नहीं करते। संत दूसरों के दोषों को भी सहन कर लेते हैं और फिर भी सबके प्रति दया और करुणा रखते हैं। वे अपने मन की सरलता और भगवान की प्रति भक्ति से सबका कल्याण करते हैं। संक्षेप में, संसार में सबसे बड़ा उपकारक संत हैं। वे बिना स्वार्थ के सभी का कल्याण करते हैं और उनके चित्त की सरलता, करुणा और भक्ति ही उनकी सच्ची पहचान है।